जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी अच्छे होंगे शायद, और लगे होंगे अपनी तैयारी करने में ज़ोरों शोरों से, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ गई है। आज 15 तारीख हो गई है, तो 12 तारीख से आपकी एग्ज़ामें शुरू होने वाली है। इसीलिए आप बहुत अच्छी से तैयारी में लगे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे बहुत ज़ोरों शोरों से। तो चलिए हम आपकी तैयारी को और मजबूत कर देते हैं। हमारे साथ बने रहिए आप ट्रिक एकेडमी के साथ में, और शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। हम आज आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर ही लेकर आए हैं, लेकिन ये 9 फरवरी 2022 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम इनका सॉल्यूशन बताते हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। जल चक्र है इन अ वाटर साइकिल। जल चक्र क्या है? पानी गैस के रूप में अवक्षेपित होता है। ठीक है, पानी गैस के रूप में अवक्षेपित होता है, यानी कि उड़ जाता है। पानी ठोस और अर्ध ठोस के रूप में अवक्षेपित होता है, और पानी पृथ्वी की सतह की ओर गैसों के रूप में अवक्षेपित होता है, या फिर पानी गर्मी के रूप में अवक्षेपित होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? पानी गर्मी के रूप में अवक्षेपित होता है। कैसे? देखा ही होगा आपने कि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जितने भी नदी वगैरह होती है, तालाब वगैरह होते हैं, उसका पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है, और फिर वही पानी वापस से बारिश बनकर नीचे धरती पर आ जाता है। ये एक क्या है? साइकिल ही तो है, जल साइकिल, या आप इसको बोल सकते हो जल चक्र। ठीक है, वाटर साइकिल या जल चक्र। तो इसमें क्या आएगा? गर्मी के रूप में अवक्षेपित होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य को माना जाता है, क्या माना जाता है? खुशी, संपदा, वजन या बोझ? ठीक है, बोझ तो हम मानेंगे नहीं स्वास्थ्य को। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम उसको क्या मानेंगे? संपदा मानेंगे ना, कि हमारी संपदा अच्छी है, हमारे हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं, ताकि हम और अच्छे से मेहनत कर सकें। अभी आप तैयारी में लगे हैं, अगर आपका दिमाग अच्छे तरीके से चल रहा है तो मतलब ये क्या है? आपके लिए संपदा के रूप में ही है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो फिर आप को अपनी वर्दी पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, और फिर आपके पास संपदा ही संपदा होगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वेल्थ। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक हर्ट्ज के बराबर है। एक हर्ट्ज किसके बराबर होता है? प्रति मिनट 30 कंपन से, 60 कंपन प्रति मिनट से, प्रति सेकेंड 60 कंपन से, या प्रति घंटे 60 कंपन से? तो जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्रति सेकेंड 60 कंपन बराबर होता है एक हर्ट्ज। और हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? हर्ट्ज से आवृत्ति मापी जाती है ध्वनि की। ठीक है, ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से, लेकिन आवृत्ति मापी जाती है हर्ट्ज के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ध्वनि तरंगे जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अवश्रव्य को आप सुन नहीं सकते हैं, श्रव्य को आप सुन सकते हैं, और पराश्रव्य को भी नहीं सुन सकते, क्योंकि अवश्रव्य इतनी धीमी होती है जिनको केवल जमीन के अंदर रहने वाले या मिट्टी में पाए जाने वाले जीव ही सुन सकते हैं। जैसे कि चूहा वगैरह, ये नीचे धरती से जुड़े हुए होते हैं ना, तो ये आसानी से सुन सकते हैं, तो वो अवश्रव्य कहलाती है। पराश्रव्य, और उसकी रेंज भी कितनी होती है? 0 से लेकर 20 हर्ट्ज। पर अवश्रव्य जो होती है जिसको हम सुन सकते हैं, ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है, तो इनको हम आसानी से सुन सकते हैं। साथ ही साथ सभी जानवर भी इसको सुन सकते हैं। और तीसरी होती है पराश्रव्य, ये बहुत ही घातक होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, हम इसको नहीं सुन सकते, इसका शोर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन चमगादड़ इसको सुन सकता है, क्योंकि चमगादड़ में क्या पाया जाता है? सुनार पाया जाता है, सुनार ध्वनि को सुन सकता है, इसीलिए वो सुन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाएं। अब निम्नलिखित को मिलाना है आपको। प्राथमिक उत्पादक या प्राइमरी प्रोड्यूसर किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है स्वपोषी को, ऑटोट्रॉप्स को कहा जाता है। तो इसका पहला आ गया। उल्टा पिरामिड किसका होता है? लिंडमैन का 10% नियम, या फिर तालाब पारिस्थितिकी तंत्र? तो उल्टा पिरामिड जो होता है वो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। सीधा पिरामिड किसका होता है? तो वो होता है लिंडमैन का 10% नियम। तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, पहले का सी, दूसरे का ए, और तीसरे का सी। प्राथमिक उत्पाद स्वपोषी, सीधा पिरामिड किसका रहता है? लिंडमैन का 10%, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, इन दोनों में से क्या हो सकता है? ठीक है, सही है ये पहले का तीसरा,
दूसरे का दूसरा और तीसरे का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे के एंटीना में कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? श्रवणग्राही, स्वादग्राही, स्पर्शग्राही या स्पर्शनीय और घ्राणग्राही। वो कॉकरोच देखा होगा तिलचट्टा जिसके ऐसे 2 रेशेज निकले होते हैं जोड़ियों में सिर के ऊपर, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्पर्शनीय। ये जो होता है तिलचट्टा या कॉकरोच जिसको आप कहते हैं, ये रात्रिचर जीव होता है। रात्रिचर मतलब रात्रि में निकलता है, ये जहाँ भी होता है गड्ढे वगैरह में, तो बाहर कब निकलता है? ये रात के समय में, इसीलिए इसको कहा जाता है रात्रिचर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, क्या किसी शरीर का द्रव्यमान हो सकता है लेकिन भार नहीं? सही है, नहीं है, सी हो सकता है या भिन्न होगा? तो देखिए, जब किसी शरीर का द्रव्यमान होता है तो उसका भार नहीं होता, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। हमारा शरीर भी क्या एक तरीके का पिंड ही है, जिस प्रकार से पिंड कार्य करेगा वैसे ही हमारा शरीर भी कार्य करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग हाइड्रोजन के बजाय गुब्बारे में किया जाता है? क्योंकि यह गैर दहनशील होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो दहन करवाती है, आग लगाने में सहायक होती है। हीलियम, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से प्रदूषण होता है। प्रोपेन जो होता है ये कार्बन का ही एक रूप होता है, मतलब कार्बन इसमें पाया जाता है, बचती क्या है? हीलियम। हीलियम जो होती है सबसे हल्की गैस होती है, और सबसे हल्की अक्रिय गैस किसको कहा जाता है? हीलियम को ही कहा जाता है। ये जो होती है गुब्बारों में भरी जाती है, इसीलिए गुब्बारे आसानी से आकाश में उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। खरीफ का मौसम कब तक होता है? जून से अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल, जनवरी से मार्च या सितंबर से दिसंबर। तो देखिए, खरीफ की फसलें जो कि गर्मियों में आती है तो वो कब आती है? जून से अक्टूबर के बीच में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल है? कौन सा एक शैवाल है? क्लेमाइडोमोनास, पैरामीडियस, एस्परजिलस या ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड नाम से पता चल रहा है इसमें एक कवक है, एस्परजिलस भी एक कवक है, और पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होता है, लेकिन ये शैवाल नहीं होता है। तो बचता क्या है? क्लाइमेडोमोनस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। ये एक प्रकार का शैवाल होते हैं, हरे शैवाल होते हैं ये। ठीक है, थर्मोडायनेमिक जो कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि नमी वाला जो पानी होता है, ये गीली मिट्टी होती है ना, वहाँ बिल्कुल हल्की सी काई दिखाई देगी आपको, तो वो क्लाइमेडोमोसिन होता है। थर्मोडायनेमिक या ऊष्मागतिकी की तापमान 1 केल्विन की एक इकाई पानी के त्रिगुण बिंदु के थर्मोडायनेमिक या ऊष्मागतिकी के तापमान के रिक्त स्थान के बराबर होती है। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन था इसका सही आंसर नहीं दे रखा है पेपर में, तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसके बारे में सही व्याख्या भी नहीं मिल पाई है, और इसके ऑप्शन भी सारे गलत दे रखे हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के प्रथम आवर्त में कितने होते हैं? कितने तत्व होते हैं? दीर्घ रूप के प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, और ये सबसे छोटा होता है। लेकिन जो लघु रूप होता है उसमें कितने तत्व होते हैं? उसमें 8 के समूह होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिरका किसका तनु विलयन है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पूछा गया है। ऑक्सेलिक एसिड, ऑक्जेलिक नहीं पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। टार्ट्रिक होगा, ये टेटार एसिड नहीं होगा, टार्ट्रिक एसिड होगा, वो इमली में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये इसको बैटरी एसिड भी कहा जाता है, साथ में अम्लों का राजा भी कहा जाता है। एसिटिक एसिड, तो सही आंसर क्या आएगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड और वाटर दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? सिरका। सिरका विनेगर जिसको कहा जाता है, जंक फूड में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि नूडल्स, मंचूरियन वगैरह में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करने वाला मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर थोड़ी करेंगे ये। अल्पसंख्यक यानी कि जो भी इस अल्पसंख्यक लोगों से संबंधित है वो भी नहीं करेंगे। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय या पर्यावरण और वन मंत्रालय। तो देखिए, जल की बात हो रही है या स्वच्छता की बात हो रही है, तो किसके अंतर्गत आएगा? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? रेबीज के टीके की खोज लेवरन ने क्या किया था? मलेरिया एक प्रोटोजोआ है, इसके बारे में किसने बताया था? लेवरन ने ही बताया था।
रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था? मलेरिया के लिए जिम्मेदार कौन होता है? मच्छर होता है। ये किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। और मलेरिया के बारे में इलाज भी किया जा सकता है, ठीक है, इसके बारे में भी बताया था। रॉबर्ट कोच ने हेजा के बारे में बताया था, उसके टीके के बारे में बताया था। तो बचता क्या है? लुई पाश्चर ने ही किसकी खोज की थी? रेबिज के टीके की खोज की थी। रेबिज का टीका जो होता है ये किसी भी जानवर के काटने पर लगाया जाता है ना, ठीक है। किसी भी जानवर, अगर आपको कोई सा जानवर काट दिया है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, कोई भी जानवर हो, गाय वगैरह अगर आपको काट देती है तो उसके लार में पाया जाता है रेबिस नाम का वायरस। तो जैसे ही वो काटता है तो कम से कम 72 घंटे के अंदर अंदर आपको रेबिस का टीका लगवाना चाहिए, नहीं तो आप उसी जानवर की तरह कार्य करना शुरू कर देंगे, उसी मतलब रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, और हो सकता है आपको फिर इससे क्या हो, आपके तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट पड़ सकता है और आपको ये रेबिज नाम की बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए 72 घंटे के अंदर अंदर आपको ये टीका लगवाना ही पड़ता है, रेबिस का टीका, और इसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइट्स में शामिल है, टेरिडोफाइट कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हॉर्सटेल और फर्न, वनेरिया, पॉलिस्टिचम, प्रोटोनिमा। वनेरिया और प्रोटोनिमा जो है ब्रायोफाइटा के हैं, लेकिन हॉर्सटेल और फर्न जो हैं ये टेरिडोफाइटा के हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए 9 फरवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको और भी सभी प्रकार के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, पेपर हैं पिछले साल के, हम आपको पूरे सॉल्व करवाएंगे और विथ डिस्क्रिप्शन सॉल्व करवाएंगे। आपको अच्छे डिस्क्रिप्शन देंगे, साथ में ऑप्शंस के बारे में भी हम आपको डिटेल्स देंगे। तो बने रहें हमारे साथ ट्रिकी अकेडमी के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कीजिए, तभी तो हमारे व्यू बढ़ेंगे, तभी तो सभी लोग देखेंगे और फिर आप ही का तो फ़ायदा होगा, आपकी वर्दी आपको मिल जाएगी। तो बने रहें किसके साथ? ट्रिकी अकेडमी के साथ, क्योंकि अब की बार पुलिस पार। जय हिंद साथियों।